रहे आप और मैं हूँ दिव्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सैलरीड गर्ल्स लाइफ पे। तो अब हम आ चुके हैं अकबर के सपनों की नगरी सीकरी में। अकबर को जब सलीम पुत्र की तरह प्राप्त हो गए थे तो उन्होंने सीकरी में ही ये महल बसाया था ताकि सलीम हजरत सलीम चिश्ती के देख रेख और आशीर्वाद के अंदर पले बढ़े, क्योंकि बादशाह होने के नाते उनके ऊपर मुसीबतें आती रहती थी और वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र के ऊपर कोई भी मुसीबत आए। इसलिए उन्होंने हजरत सलीम चिश्ती के पास ही ये फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था। अब आते हैं फैक्ट्स पे। सीकरी इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी अकबर की राजधानी सिर्फ 14 साल तक ही रह पाई और इसका एक मुख्य रीज़न ये था कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अकबर ने हर जगह पानी रखने के लिए तालाब, बौली और अन्य जगहें बनवाई थी, बट फिर भी उससे पानी की दिक्कत पूरी नहीं हो पाती थी और पानी की दिक्कत रहने के चलते वो ज़्यादा देर तक सीकरी में रह नहीं पाए और 14 साल के बाद फिर दूसरे शहर को चले गए, उसे राजधानी बना दी। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये है जोधा बाई के महल का झरोखा। जोधा बाई जो अकबर की पटरानी थी, जिन्होंने सलीम को जन्म दिया और हिंदुस्तान की मलिका बन गई, उनके लिए अकबर ने यह महल बनवाया था। ये महल इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बना है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि महल के ऊपर दो छोटी छोटी खिड़कियां हैं जो राजस्थान में रानियों के लिए बनवाई जाती थी जब उन्हें बाहर देखना होता था। ये जो महल है ये हरम का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पे अकबर को अन्य गैर मर्दों का आना पसंद नहीं था और इसमें सिर्फ और सिर्फ अकबर ही आते थे और कोई नहीं आता था। अभी हम जा रहे हैं जोधाबाई के महल के अंदर, जो कि अकबर ने जोधाबाई को दिया था उनको बनवा के। अब क्योंकि जोधाबाई थी अकबर की मलिका, हिंदुस्तान की मलिका, तो अकबर ने उनके महल में कुछ खास चीजें बनवाई थी। जैसे उनके महल में दो तरह के महल थे, दो तरह के कमरे थे, एक था समर पैलेस और एक था विंटर पैलेस। समर पैलेस गर्मियों में ठंडा रहता था और विंटर पैलेस सर्दियों में गर्म रहता था। यह है जोधाबाई का मंदिर, जो कि जोधाबाई के लिए अकबर ने बनवाया था, जहाँ वो अलग अलग भगवान की मूर्ति रख के पूजा किया करती थी। जोधाबाई ने अकबर से शादी करने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। पहली तो ये थी कि वो अपना धर्म नहीं बदलेंगी, दूसरी ये कि वो चाहती हैं कि शादी के बाद उनके महल में भगवान की एक मंदिर हो, और तीसरी ये थी कि वो अपना खाना भी अलग बनाएंगी, क्योंकि वो शाकाहारी थी तो वो अपना खाना भी खुद ही बनाती थी। यह जोधाबाई की रसोई, जिसके ऊपर 156 राजस्थानी झुमकों की नक्काशी की गई है और बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जोधाबाई के महल के सामने ही है अकबर की दूसरी रानी ईसाई रानी मरियम का महल, जो कि आप सामने देख रहे हो। ये है अकबर की दूसरी रानी का महल। अकबर ने अपने सभी रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाया हुआ था। यहाँ पे अभी कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग वहाँ जाके तोड़फोड़ ना मचाए, क्योंकि बेसिकली सारी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं तो उसे और क्षति ना पहुँचे, इसलिए ऊपर के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये है अकबर की दूसरी रानी मरियम का महल जो आप देख रहे हो अभी। इस महल को भी पूरा हवादार बनाया गया है हर तरीके से और बहुत ही शानदार है। इस महल से जब हम बाहर निकलते हैं और दूसरी ओर चलते हैं तो हम आ जाते हैं फतेहपुर सीकरी के मेन अट्रैक्शन पॉइंट पे, जहाँ पे तानसेन बैठ के रियाज किया करते थे, गाना गाते थे। बट इस एरिया को मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले चलते हैं दूसरी जगहों को देख लेते हैं, बिकॉज हमेशा एपिक चीज़ें बाद में दिखानी चाहिए। तो यही सोच के पहले चलते हैं और पार्ट घूम लेते हैं, फिर आके यहाँ पे देखते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ इसे बोलते हैं पंचमहल और यह है उसके सामने का गार्डन। अकबर ने इस पंचमहल को बनवाया था जिसमें 176 पिलर्स और 5 मंजिलें हैं, और इसका मेन रीज़न बनवाने का था हवा खाना। यहाँ अकबर बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाते थे गर्मियों के मौसम में। हम आगे चलते हैं और सीकरी के और पैलेसेस और जगहों को घूमते हैं, क्योंकि सीकरी बहुत बड़ा है, सो घूमते घूमते आप थक भी सकते हो। ये है सीकरी और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो है बीरबल का महल। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो अकबर ने उनके लिए भी यहाँ ये एक महल बनवाया था। यह वो जगह जहाँ घोड़े बांधे जाते थे जो अकबर यूज किया करते थे इस किले से बाहर और अंदर आने जाने के लिए। ये पूरी जगह ही बहुत बड़ी है। और ये है बीरबल महल से बाहर का व्यू। इस पोर्शन से आपको सबसे अच्छा व्यू दिखता है पूरे सीकरी का। पीछे खेत हैं, खलिहान हैं
और यहाँ पे ये पुराना किला बीच में खड़ा हुआ, यहाँ से आपको बेस्ट व्यू दिखता है। और ये रहा बीरबल का महल। फिर से अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सीकरी के हर महल में हर एक पार्ट में बहुत ही बेजोड़दार नक्काशी की गई है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक नॉर्मल सा गुंबर है, बट इस पे भी नक्काशी बहुत बारीक और बहुत महीन की गई है। ये है वो जगह जहाँ उस जमाने में खजाना रखा जाता था, बट अभी ये बंद पड़ा हुआ है। अकबर यहाँ पे अपना सारा खजाना रखवाते थे और रानियों के साथ लुका छिपी भी खेलते थे। अब हम चलते हैं अकबर के दीवाने आम में। सो ये है अकबर का दीवाने आम, जहाँ वो अपने 9 रत्नों के साथ बैठा करते थे और यहाँ से उन्होंने दिले लाई चलाया था। इस पिलर पे 7 धर्मों के निशान है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि सीकरी में पानी की बहुत दिक्कत थी। सो ये एक तालाब है, बहुत सारे तालाबों में से, जो अकबर ने बनवाया था इस किले के अंदर पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए। हम जा रहे हैं अनूप ताल की ओर, जहाँ तानसेन बैठ के गाना गाया करते थे, आम आदमी सीढ़ियों पे बैठ के सुना करते थे और अकबर इस बड़े चौकी पे बैठ के सुना करते थे। सो ये थी फतेहपुर सीकरी की जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस नए यूट्यूबर की थोड़ी मदद कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।